हम मनुष्यों के अंदर कहीं ना कहीं लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष भरा रहता है और इन सब का कारण कहीं ना कहीं हम पाप से भी घिर जाते हैं। तो आइए गौतम बुद्ध की कहानी से जानते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम दूर कैसे हट सकते हैं। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति रोज गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि छोड़ने की बात किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध जी, मैं 1 महीने से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं चल रहा है। क्या मुझसे कोई कमी है या उसका कोई और कारण है? तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम श्रावस्ती अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से और कभी घोड़े से चला जाता हूँ। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हें श्रावस्ती पहुँचने में कितना समय लगता है? तब उसने समय का हिसाब लगाकर लगभग में उत्तर दिया। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब यहाँ बैठो, क्या तुम श्रावस्ती पहुँच सकते हो? वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आप यहाँ बैठने के लिए बोल रहे हो, तो मैं श्रावस्ती कैसे पहुँच सकता हूँ? इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहायता लेना पड़ेगा? बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्यक्ति चलकर ही अपना मंजिल तक पहुँच सकता है। उसी तरह जो बातें तुमने मेरे से सुना है, पहले उसे अपने जीवन में उतारने का कोशिश करो और उन बातों का अनुसरण करना पड़ता है और उनके अनुसार अपने जीवन में, अपने आचरणों में उसे उतारना पड़ता है। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ। आपने जो मार्ग बताया है उसी पर आज से चलूँगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि उन विचारों पे चलो, तुम्हारे जीवन में लोभ, मोह, माया, अहंकार, द्वेष सारे छूट जाएंगे। तो इस कहानी का जो सारांश निकल के आता है, ज्ञान कोई भी हो वह तभी सार्थक होती है जब उसका व्यवहारिक रूप से जीवन में उतारा जाता है। केवल प्रवचन सुनने से या उसका अध्ययन करने से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है। गौतम बुद्ध के इस कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करके बताना कि आपको यह कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।